अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करें। ये जो वीडियो है ये नेवटेक बैच 5 या प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन नेवटेक की वेबसाइट के ऊपर आप सब ने अपना डाटा पुट करना था, जिसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट और ट्रेड सेलेक्ट करनी थी कि किस में आप इंटरेस्टेड है। आफ्टर दैट आपका प्रोसेस शुरू हुआ टेस्ट और इंटरव्यू का। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या था कि आपका ऑनलाइन या फिजिकल टेस्ट होगा और इसके साथ साथ आपने इंटरव्यू देना है जी। तो फिर नेवटेक की तरफ से आप लोगों को मैसेज रिसीव हुए जिसके अंदर ये बताया गया था कि किस सेंटर के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी इन्फॉर्म किया गया कि अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन एक्सेस के ऊपर देखें कि आपको क्या स्टेटस शो हो रहा है। तो वहां पे एंट्री टेस्ट के सेक्शन में जब क्लिक किया तो देखा कि 3-4 चीजें आप लोगों को शो हो रही थी। इंस्टीट्यूट, ट्रेड, पेपर, सिस्टम और उससे आगे था अटेंडेंस और स्टेटस। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पेपर और सिस्टम एक्चुअली है क्या, इस पे अब आप बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटेंडेंस और स्टेटस। ये क्या चीजें हैं और इनका जो आप लोगों को शो हो रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अटेंडेंस अनमार्क्ड शो हो रही है, किसी को प्रेजेंट शो हो रही है, और इसी के साथ अगर स्टेटस की बात करें तो कुछ का स्टेटस पेंडिंग में आ रहा है, कुछ का कंप्लीटेड शो हो रहा है। तो ये ओवरऑल क्या सीन है ये मैं आपको समझाता हूँ और इसके पीछे रीजंस क्या है। वैसे तो हजारों क्यूरीज मेरे पास आई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, लेकिन उनको जब समराइज करते हैं तो चंद इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि असल में क्या रीजन बनी जिसकी वजह से ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो इनको मैंने 4 कैटेगरीज में अलग अलग मेंशन किया हुआ है। तो नंबरिंग दे दी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और ये नंबरिंग मैंने इसलिए दी है कि आपको समझने में आसानी होगी जी। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 उस टाइम शो होता है कि जब आपका प्रोसेस शुरू होना था ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू का। हर स्टूडेंट को, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को, जब उनका अभी टेस्ट नहीं हुआ था ऑनलाइन या पेपर फॉर्म में और उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुआ था, तब तक सभी स्टूडेंट्स को यही स्टेटस शो हो रहा था पेंडिंग का, और अटेंडेंस शो हो रही थी अनमार्क्ड। ये तो आप सबको क्लियर हो गया। अब जो नंबर 2 पे आपको शो हो रहा है वो है कि आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट शो हो रही है और आपका स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है। देखें, ये एक आइडियल सिचुएशन है। जिन स्टूडेंट्स को ये दोनों चीजें शो हो रही हैं कि उनका अटेंडेंस प्रेजेंट है और उनका स्टेटस कंप्लीटेड है, इसका मतलब कि उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट या फिजिकल टेस्ट दे दिया है। एक्चुअली में सब लोगों को यही स्टेटस शो होगा, देन आपकी लिस्ट फाइनल होगी और उसके बाद आपका नाम अनाउंस किया जा सकता है कि आप सिलेक्ट हैं या रिजेक्ट हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट हो। अटेंडेंस प्रेजेंट क्यों शो हो रही है कि जब आप इंस्टीट्यूट गए तो वहां पे जो टीम थी उन्होंने आपकी अटेंडेंस भी मार्क की थी, तो वो आपकी जो अटेंडेंस है उसे उन्होंने अपलोड किया पोर्टल के ऊपर, तो आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट शो हो गई। अब ये स्टेटस कंप्लीटेड क्या है, ये तब शो होगा जब आपका ऑनलाइन या पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा। तो जब ये दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी और इसका जो रिजल्ट है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, तब आपका स्टेटस कंप्लीटेड शो हो जाएगा। जो नंबर 2 पे आपको सिचुएशन नजर आ रही है ये असल में एग्जैक्ट सिचुएशन है जो आपकी होनी चाहिए अब तक। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी पोर्टल पे जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट है बट उनका जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो हो रहा है। अब इसकी एक रीजन क्या है, वैसे तो बहुत सारी रीजंस है, किसी भी रीजन की वजह से ये हो सकता है, लेकिन जो मैंने इसकी रीजन समराइज किया है वो ये है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट इस वजह से है कि आप लोग इंस्टीट्यूट में गए थे, वहां पे जाके आपने जो भी मैनेजमेंट थी, जो भी टीम थी, आपने उनको बताया, उन्होंने आपके आईडी कार्ड लिए और उसके बाद उन्होंने प्रेजेंट या आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली। अब जो आपकी अटेंडेंस उन्होंने मार्क की थी वो उन्होंने पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर दी, तो इसलिए आपका जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट शो हो रही है। बट किसी वजह से, जिस तरह के पिछले दिनों में आपको पता है कि 1-2 दिन से पोर्टल जो है, पोर्टल की एक्सेस
का मसला था, ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो पाए बहुत सारे लोगों के, और ज़्यादातर फिजिकल या जो पेपर के ऊपर टेस्ट होना था वो भी नहीं हो पाया। तो वो स्टेटस आपका चूंकि टेस्ट नहीं हो सका, और कुछ ऐसे सेंटर्स है जहां पे टेस्ट हो गया था लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया, उन्होंने इंटरव्यू के लिए आगे 1-2 दिन का टाइम दे दिया है। तो दोनों में से कोई ना कोई सिचुएशन आपकी अभी तक कंडक्ट नहीं हुई, या ऐसे हुआ कि किसी का इंटरव्यू हो चुका है टेस्ट नहीं हुआ, या टेस्ट हो चुका है इंटरव्यू नहीं हुआ। तो इन तीनों सिचुएशंस की वजह से तो आपका जो डाटा है वो ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभी तक आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप लोग इंस्टीट्यूट में दोबारा जाएं, उन्हें बताएं कि जी हमारी जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट शो हो रही है लेकिन हमारा स्टेटस पेंडिंग है। और अगर चंद स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनका ऑनलाइन टेस्ट भी हो गया है और उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुका है लेकिन फिर भी उनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो इसकी रीजन ये हो सकती है कि उन्होंने आपका डाटा अभी तक अपलोड नहीं किया पोर्टल के ऊपर। तो आप लोग भी लाजमी जाएं, जाकर उनको बताएं कि हमारा अभी तक स्टेटस पेंडिंग क्यों आ रहा है। तो इसको जितनी जल्दी आप क्लियर कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। तो नंबर 4 में क्या शो हो रहा है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो अनमार्क्ड है और आपका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड है। अब ये सिचुएशन किन बच्चों के साथ बनी है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने पोर्टल को लॉगिन किया, देखा वहां पे उनको ऑप्शन नजर आई ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट की ऑप्शन जब शो हुई तो उन्होंने घर बैठ के ही टेस्ट को अटेम्प्ट किया, और उसके बाद उनका जो टेस्ट का रिकॉर्ड था वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव हो गया, जिसकी वजह से स्टेटस जो है कंप्लीट शो हो रहा है उनका। लेकिन जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस उनकी मार्क करनी है इंस्टीट्यूट वालों ने, वो आप लोग मार्क नहीं कर सकते। वो इंस्टीट्यूट में जो वहाँ की मैनेजमेंट है उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल जब वो अपलोड करेंगे कि जी वाकई ही ये बच्चा हमारे पास आया है और इसकी अटेंडेंस लग चुकी है, उसके बाद आपका ये स्टेटस अनमार्क्ड से प्रेजेंट में आएगा। तो ये एक मेन रीजन है कि जो बच्चे जिन्होंने घर बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे दिए उनके टेस्ट का स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है, लेकिन उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि इस सिचुएशन में भी आप लोग लाजमी जाएं, इंस्टीट्यूट से रब्ता करें। हो सकता है आपका भी इंटरव्यू भी रहता हो और आपकी अभी अटेंडेंस भी रहती हो, आप लोग इंस्टीट्यूट जाएं, वहां पे जाके मैनेजमेंट से बात करें कि हमारा स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है लेकिन हमारी अटेंडेंस अनमार्क्ड है। तो फिजिकली उनसे जाके मुलाकात करें ताकि वो आपकी अटेंडेंस अनमार्क्ड से प्रेजेंट करें। और उसके अलावा अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू भी लेना है अगेन आपसे, तो वो इंटरव्यू भी ले लें, कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोगों को फिजिकली उनसे इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, वहां पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये मसला जो है ना ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 1-2 दिन के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स की जिनका जो भी इशू चल रहा है, आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट होनी चाहिए और आपका स्टेटस कंप्लीटेड शो होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है ना क्राइटेरिया बनेगा या आपकी लिस्ट फाइनल होगी और उसके बाद आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग इस चैनल को लाजमी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सिर्फ इस चैनल में मिलेंगी जो कि आपके करंट इश्यूज को डिस्कस कर रही हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।